अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन ये है कि क्या हम वाकई याददाश्त को बेहतर बना सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ। हम कुछ ख़ास टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अपनी मेमोरी को ज़्यादा शार्प बना सकते हैं। इस प्रोसेस को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। हमारी मेमोरी दो तरह की होती है। नंबर वन, शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो बहुत ज़्यादा शार्प होती है और प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के साथ साथ स्टोर भी करती है। सेकेंड, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये डल होती है और पास्ट की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है और साथ में स्टोर भी करती है। फर्स्ट टिप इज़ गिव योर ब्रेन अ वर्कआउट। रिसर्च से साबित हुआ है कि मसल्स की तरह दिमाग को हेल्दी रखने के लिए भी एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। इससे दिमाग ज़्यादा फोकस और कंसंट्रेट करके कामों को तेज़ी से और आसानी से करने के काबिल हो जाता है। एवरी डे लर्न समथिंग न्यू। कुछ तरीके हैं जैसे कि जिक्सा पजल या रूबिक क्यूब को सॉल्व करना। ये दिमाग को मजबूत करने का इंतहाई अहम तरीका है। इससे दिमाग को चैलेंज मिलता है और ब्रेन एक्सरसाइज का एक बहुत कॉमन मेथड भी है। लर्न न्यू लैंग्वेज, एक नई ज़ुबान सीखें। रिसर्च के मुताबिक एक से ज़्यादा ज़ुबानों में महारत रखने वाले अफराद मल्टीटास्किंग होते हैं और एज रिलेटेड मेंटल डिक्लाइन से भी महफूज रहते हैं। स्टे फोकस्ड, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं। अगर आप किसी चीज़ पे तवज्जो नहीं देते तो उसका मतलब है कि आप वो चीज़ कभी भी नहीं सीख सकते। आपको किसी चीज़ को सीखने के लिए 8 सेकंड की शदीद तवज्जो लगती है। फ्रेंड्स, इसको निमोनिक टेक्निक भी कहते हैं। आप किसी कॉन्सेप्ट के साथ कोई पॉजिटिव चीज़ जैसे कोई इमेज, जोक, सॉन्ग या कुछ भी एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे 4 वर्ड्स, फेस, आर्म, स्पीच और टाइम में से फर्स्ट वर्ड आप पिक करें और फास्ट का एक शॉर्ट निमोनिक बना दें। इसी तरह स्पेक्ट्रम के कलर को याद रखने के लिए रॉय जी बेव का शॉर्ट निमोनिक इस्तेमाल किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म से चीज़ों को लॉन्ग टर्म में शिफ्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन को बहुत अटेंटिवली और केयरफुली प्रोसेस करना होता है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की जानिब। टिप नंबर 2 इज़ टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स। अगर आप अमली तौर पे कुछ नहीं कर रहे तो उसका मतलब है आपको हासिल भी कुछ नहीं होना। इस टेक्निक को हम रिहर्सल टेक्निक भी कह सकते हैं। जब आप कोई रीडिंग करें तो एक नोटबुक हमेशा अपने पास रखें। आप जो भी की टर्म पढ़ें, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखें, इसकी डिस्क्रिप्शन देखें और मज़ीद मुश्किल अल्फाज को एक्सप्लोर करें। इन अल्फाज को रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करने के साथ साथ इनको रिपीटेडली इस्तेमाल करने से आप देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को भी याद रखना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। इसके अलावा मुश्किल मालूमात को याद रखने के लिए आप कॉन्सेप्ट मैप या माइंड मैप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पहले से मौजूद इन्फॉर्मेशन का नई सीखी गई इन्फॉर्मेशन के साथ लिंक बनाना इंतहाई ज़रूरी है। आप देखेंगे कि इस तरह सीखने की सलाहियत में ड्रामेटिक इंक्रीज आ जाएगा। रीड आउट लाउड, 2017 में पब्लिश होने वाली एक रिसर्च के मुताबिक ऊंचा पढ़ने से चीज़ें याद रखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि हमारा ब्रेन एट अ टाइम वो इन्फॉर्मेशन लिसन करने के साथ साथ प्रोसेस भी कर रहा होता है। टीच अ न्यू स्किल टू समवन एल्स, अपनी लर्निंग को बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका किसी को कोई स्किल सिखाना भी है। स्किल सीखने के बाद इसको प्रैक्टिस करना लाजमी है। टीचिंग इज़ ट्वाइस लर्निंग, तो इस तरह आप किसी को कोई चीज़ सिखा के भी अपनी ब्रेन पावर इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की जानिब। टिप नंबर 3, ब्रेन बूस्टिंग फूड्स। नेचर में मौजूद फूड आपकी ब्रेन पावर को बढ़ाने का एक बेहतरीन ज़रिया है। ब्लूबेरीज़ को ब्रेन बेरीज़ भी कहते हैं। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस को प्रिवेंट करती हैं और इनमें मौजूद एंथ्रोसाइनिन एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। नट्स जैसे कि अखरोट और बादाम में मौजूद हेल्दी फैट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से न्यूरो डिजेनरेशन का ख़तरा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। 60% हमारा ब्रेन इन हेल्दी फैट से मिलकर बना हुआ है, तो ब्रेन की डेवलपमेंट और मेमोरी को रिटेन रखने के लिए ये फैट्स इंतहाई ज़रूरी हैं। इसके अलावा नेचर में मौजूद कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को नेचर का सुपर फूड भी कहा जाता है। ये मेमोरी शार्पनिंग के साथ साथ मूड स्विंग्स को भी कंट्रोल करते हैं और ये ब्रेन की डिजनरेशन के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा स्लो डाउन कर सकते हैं और हम चीज़ों को देर तक याद रखने के काबिल होते हैं। टिप 4, डोंट स्किप द फिज़िकल एक्सरसाइज। फिज़िकल एक्सरसाइज से ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन की क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है, जिससे लर्निंग कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाती है। कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज जो कि हार्ट बीट और हार्ट के लिए अच्छी हो, वो ब्रेन के लिए मस्ट होगी।
فزیکل ایکسرسائز کوئی سی بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ رننگ، جاگنگ، واکنگ، سوئمنگ وغیرہ۔ دماغ میں ملینز آف نیورونز ہوتے ہیں جو کہ مل کے دماغ میں میسج کو کنوے کرتے ہیں۔ ایکسرسائز سے ہیپوکیمپس، دماغ کا وہ حصہ جو کہ میموری ڈیولپمنٹ کرتا ہے، اس کو ایکٹیویشن مل جاتی ہے۔ ایکسرسائز سے پروڈکشن آف ہارمون انکریز ہوتی ہے، جس سے بہتر مزاج کے ساتھ اچھی اور پرسکون نیند بھی ملتی ہے، جو کہ دماغ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ایکسرسائز سے مینٹل ڈیزیزز کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اور برین ہیلتھ کے ساتھ ساتھ میموری شارپننگ میں بھی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ اس۔